वेद नित्य सिद्ध है, वेद नित्य सिद्ध है। और एक ऊंची बात है, अनादि है, इसका आदि नहीं है। ये नित्य सिद्ध है, ये अनादि है, और ये वेद अपौरुषेय है। क्या है? अपौरुषेय। अपौरुषेय का अर्थ है किसी पुरुष की कृति नहीं है, इसका कोई लेखक नहीं है। तब आप कहेंगे पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा होता है, इसलिए वेद में, चारों वेदों में उसके उच्चारण की विधा अलग अलग है, पर चारों वेदों में पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में उसके उच्चारण की पद्धति अलग है, यजुर्वेद में उसके उच्चारण की पद्धति अलग है, सामवेद में उसके उच्चारण की पद्धति अलग है, अथर्ववेद में उसके उच्चारण की पद्धति अलग है चारों वेदों में पुरुष सूक्त। तो वहां पुरुष शब्द का अर्थ मनुष्य नहीं है, वहां पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा है। पुरुष क्यों कहते हैं परमात्मा को? बोले इन सप्त धातु पंचभूत विनिर्मित इन पुरियों में, इन शरीरों में जो अंतर्यामी रूप से शयन करता है वो पुरुष है। पुरीषु, सबको लेंगे, पुरीषु शेते इति पुरुषा, जो सबका अंतर्यामी बनकर विराजमान है वो पुरुष है। तब तो हम कहेंगे कि वेद परमात्मा की कृति है। ये कहना पड़ेगा कि वेद किसी न किसी की तो रचना है, मनुष्य की रचना नहीं है, तो परमात्मा की rचना है, और परमात्मा सनातन है, इसलिए वेद भी सनातन है। लेकिन यह बात ठीक नहीं है। विशेष बात स्वामी जी ये है कि वेद परमात्मा की भी कृति नहीं है। वो परमात्मा की भी कृति वेद नहीं है। तब फिर वेद क्या है जब परमात्मा की कृति नहीं है? तो वेद है क्या? भगवान मनु कह रहे हैं यस्य निश्वसितं वेदाः ब्रह्मांडं च कलेवरम्। यस्य परब्रह्मणः निश्वसितं वेदाः, उस परब्रह्म परमात्मा का श्वास प्रश्वास ही वेद है। ये रचना नहीं है। तब क्या है? उस विराट पुरुष परमात्मा का, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का जो श्वास प्रश्वास है उसका नाम वेद है। इसी मनु के वचन का अनुवाद गोस्वामी जी ने क्या किया है? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। सहज श्वास। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आप अपने श्वास के सर्जक हैं? बोलिए, आप अपने श्वास की सृष्टि करने वाले हैं क्या? क्या आप अपने श्वास की रचना करने वाले हैं? यदि आपका कृतित्व, आपका श्वास प्रश्वास होता, तो जब आप निष्क्रिय हो जाते हैं, सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं, तो उस समय तो आपका श्वास बंद हो जाना चाहिए। यदि श्वास के रचनाकार हम स्वयं होते तो सोने के बाद श्वास बंद हो जाना चाहिए, उस समय श्वास और तीव्र हो जाती है। अब हमसे कोई पूछे कि आपका श्वास कब से है, तो हम उत्तर देंगे जब से हमारा अस्तित्व है तब से हमारा श्वास है। अब भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है, तो भगवान से पूछो भगवान का अस्तित्व कब से है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राम सच्चिदानंद क्या है?
दिनेशा राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री राम है तो प्रभु सदा से हैं, ज्योति काल एक रस रही, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ऐसे जो सदा सर्वदा सत्य परमात्मा हैं वो भगवान सनातन हैं, और जब भगवान सदा से हैं तो भगवान का श्वास प्रश्वास सदा से है, और जब श्वास प्रश्वास ही वेद हैं तो वेद भी सदा सर्वदा से हैं। जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी वेद था, और जब सृष्टि नहीं है तब भी वेद रहेगा।